Yes, question number 3. Who want to read? Nikhil? Yes. A contractor plans to install 2 slides for the children to play in a park. For the children below the age of 5 years, he prefers to have a slide whose top is at a height of 1.5 meters and is inclined at an angle of 30 degrees to the ground, whereas for elder children, she wants to have a steep slide at a height of 3 meters and inclined at an angle of 60 degrees to the ground. What should be the length of the slide in each case? So क्वेश्चन में लिखा गया है कॉन्ट्रैक्टर को टोटल 2 स्लाइड्स इंस्टॉल करनी है। ओके, तो उसमें वो करना क्या चाहता है कि चिल्ड्रन के लिए, छोटे बच्चों के लिए क्या करना चाहता है कि 30 डिग्री इंक्लिनेशन है। ओके, एंगल कम रखना है और ग्राउंड से हाइट रखनी है 1.5 मीटर। ओके, दूसरा क्या लिखा है, थोड़े बड़े बच्चों के लिए 3 मीटर हाइट रखनी है ग्राउंड से और इंक्लिनेशन एंगल कितना रखना है, 60 डिग्री रखना है। राइट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंस्ट्रक्ट टू फिगर। सबसे पहले तो ये ग्राउंड है, ग्राउंड से हाइट कितनी है छोटे बच्चों के लिए 5 मीटर, 1.5 मीटर। ओके, स्लाइडर की हाइट कितनी रखनी है, ग्राउंड से 1.5 मीटर रखना है। और ये जो स्लाइडर है उसका इंक्लिनेशन एंगल कितना रखना है, 30 डिग्री रखना है। समझ में आया सबको? समझ में आया इतना? देखो यहाँ पे है ए बी और ये है सी। दूसरी स्लाइडर ऐसी है जिसकी ग्राउंड से हाइट कितनी रखनी है हमें, ये है ग्राउंड से हाइट रखनी है आपको 3 मीटर। ओके, और स्लाइडर का इंक्लिनेशन एंगल आपको रखना है 60 डिग्री। राइट, डी ई एफ कोई भी एंगल आप लिख सकते हैं, डी ई एफ। ओके, देखो अभी यहाँ पे हमें फाइंड क्या करना है, ये जो स्लाइडर है प्रैक्टिकल एग्जांपल है ना, ये तो हाइट कितनी रखनी है तो स्लाइडर की लेंथ कितनी होनी चाहिए। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं हम, तो प्रैक्टिकल यूज आएगा। देखो यहाँ पे एसी फाइंड करना है, तो एसी की वैल्यू फर्स्ट पे कौन सा इक्वेशन लगाएंगे, कौन सा फंक्शन हम यूज करेंगे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ऑब्वियसली साइन ऑपोजिट अपॉन हाइपो, ऑपोजिट अपॉन हाइपो। ओके, सो sin theta is equal to opposite side upon hypotenuse. It means sin 30 degree। opposite side है हमारी AB, hypotenuse है AC। It means length of smaller slider। Okay, so sin 30 is equal to what, 1/2। AB की वैल्यू होगी 1.5, AC की वैल्यू होगी यहाँ पे हमारी 9। AC is equal to what, 1.2 multiplied by 2, 1.5 1.5 multiplied by 2, 1.5 का डबल कितना होता है, 3 मीटर। ओके, सो 1.5 मल्टीप्लाई बाय 2। समझ में ना आए तो क्या कर सकते हो आप, पॉइंट है सो 10 नीचे लिखेंगे, इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हो ना। ओके, कितना आएगा, 30 डिवाइड बाय 10, 3 मीटर आएगा। सेकंड पार्ट के लिए सॉल्व करते हैं। sin थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, एंगल की वैल्यू है 60, ऑपोजिट साइड है हमारी DE, हाइपोटेन्यूज है यहाँ पे DF।
सिंपल है ना। ऑपोजिट साइड ये है, एंगल एंगल जहां पे है उसकी ऑपोजिट साइड देखनी है। हाइपोटेन्यूस कौन सा होता है, काफी स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है उसके बारे में। तो राइट एंगल जो होता है उसका ऑपोजिट जो है वही हाइपोटेन्यूस होगा। ओके, तो यहाँ पे sin 60 की वैल्यू कितनी होगी, √3 डिवाइड बाय 2। डी की वैल्यू है 3 मीटर और यहाँ पे df फाइंड करना है हमें, df। ओके, सो √3 मल्टीप्लाई बाय df इज इक्वल टू 3 2 6। ओके, सो df इज इक्वल टू व्हाट, 6 डिवाइड बाय √3। √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे, बिकॉज हमें डिनोमिनेटर में रूट चाहिए नहीं। सो 6 √3 यहाँ पे रहेगा 3, बराबर ना। √3 मल्टीप्लाई बाय √3 3 हो जाएगा, 3 2 6। सो वी गेट df इज इक्वल टू व्हाट, 2√3। मतलब कि जो स्मॉलर स्लाइडर है उसके लिए लेंथ होनी चाहिए हमारी 3 मीटर और लार्जर के लिए होनी चाहिए लेंथ हमारी 2√3 मीटर। ओके, सेकंड क्वेश्चन को रीड करो अंजलि। यस, The angle of elevation of the top of a tower from a point on the ground which is 30 meters away from the foot of the tower is 30 degrees. Find the height of the tower. yes, very good. The angle of elevation of the top of the tower from a point on the ground, from the point on the ground. Suppose ये हमारा टावर है, राइट। टावर के टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन हमें दिया है ग्राउंड लेवल से, तो कहां पे बनेगा एंगल, दिस वन इज आवर एंगल ऑफ एलिवेशन व्हिच इज 30 डिग्री। which is 30 meter away from the foot of the tower. Okay, 30 meter away. The angle of elevation of the top of the tower from a point on the ground, right, which is 30 meter away from the foot of the tower. टावर के फुट से 30 मीटर अवे है, तो कौन सा डिस्टेंस होगा। सपोज यहाँ पे we can say our triangle is ABC. Okay, so which one is 30 meter? ऑब्वियसली BC होगा। फुट से लेके ग्राउंड पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन है उसके दोनों के बीच का डिस्टेंस हमें 30 मीटर दिया हुआ है। ओके, सो यहाँ पे हम 30 मीटर लिखेंगे, सही है। देखो which function we can use here, tan theta is equal to opposite side of angle upon adjacent side of an angle. Okay, so tan theta is equal to opposite side upon adjacent side. We have angle is equal to 30 degree. Opposite side is AB and adjacent side is BC. Okay, so tan 30 is equal to what, 1/√3. We have to find the value of AB. BC is equal to 30 degree, 30 meter. Okay, 30 is equal to √3 AB. क्या होगा, 30 डिवाइड बाई √3 इज इक्वल टू AB। 30 डिवाइड बाई √3 इज इक्वल टू AB। क्या करेंगे यहाँ पे, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो यहाँ पे ऊपर बचेगा 30√3, नीचे होगा 3 10 30। So we get AB is equal to
10√3 मीटर। इट मीन्स सेंटेंस क्या लिखोगे यहाँ पे, लेंथ ऑफ द टावर इज इक्वल टू 10√3 मीटर। ओके